डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम एकेडमी में। आज का जो वीडियो जो हमारा होने वाला है लॉज ऑफ इंडिसेस के पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। सो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये क्वेश्चन है 5√8 का होल 5/2 इंटू 16 माइनस 3/2। किसी भी सम्स को करने से पहले आपको पहले सम्स को समझना पड़ेगा कि सम से क्या पूछ रहा है। ये लॉज ऑफ इंडिसेस का ही क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे अभी। तो आपको मैं बता दूं 5√8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको सब फॉर्मूलाज वाला वीडियो बताया होगा। आई होप कि आप लोग देख कर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोग पार्ट 2 को मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और पार्ट 1 को जाकर फर्स्ट देखिए क्या क्या फॉर्मूलाज है लॉज ऑफ इंडिसेस के। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो 5√8 में कैसे लिख सकते हैं? क्या हम 5√8 को इस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं इंटू 16 को लोग इस तरह से लिख सकते हैं। हम 16 को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? यहां तक तो सही है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज जितने यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5/2। 5 पढ़ गया, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे फिर दे दिए 2 4 इंटू माइनस 3/2। 2 1 2 2 2 4 कट गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 8 को कैसे लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब आ गया 1/2 इंटू कितना आ गया -6। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग 2 कितना आ गया 2 3/2 इंटू 2 -6। आप सभी को मैंने बताया होगा कि 2 इंटू 2⁻6 जब भी बेस सेम हो तो क्या होते हैं, पावर जो है ऐड हो जाते हैं। 2 3/2 प्लस -6 ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। फिर ऐसे 2 3/2 -6। ठीक है, मैं इसको आगे लिख देता हूं यहाँ पर 2। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 2 6 12 कितना हुआ 12 3 -12 ओके अपॉन 2 ओके। अब लास्ट में क्या हुआ 2 -9 अपॉन। तो ये हमारा आंसर निकल गया 2 टू दी पावर -9/2। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया 2 टू दी पावर -9/2। सो आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको कोई असुविधा हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका और भी विस्तार से समझने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ईजी है, सब कुछ फॉर्मूला के बेस पे ही है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 125 माइनस 2 इंटू 16 होल माइनस 3/2 माइनस 1/6। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 125 क्या आप ब्रेक कर सकते हैं, जी आप ब्रेक कर सकते हैं 125 को ऐसे 5 टू दी पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 16 को क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जी हम लोग 16 को ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 2 टू दी पावर 4 माइनस 3/2 माइनस 1/6। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर 6/6। अब देखिए 5 पावर जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5 टू दी पावर 6 माइनस 6 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 2 into 2 2 × 4 कितना हुआ 2 टू दी पावर माइनस 6 ओके माइनस 1/6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। यहाँ पे क्या है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एज इट इज वैसे उतर जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था माइनस 1/6 5 2 10 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अच्छा गया माइनस 6। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1/6 6 6 कर दिया, बचा क्या, सो यहाँ माइनस 6 है ना, माइनस 6 6 कर दिया। अब क्या हुआ, -1 इंटू -1 बचा क्या, +1 10 टू दी पावर क्या बचा 1 10 टू दी पावर 1 का मतलब क्या हुआ 10, तो आया क्या 10 आंसर। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको कोई समझने में असुविधा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और भी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी देखिए समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट किसी भी क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बता रहा है, कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सम्स है ये 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप 9th और 10th क्लास 9th और 10th अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना तो 11th 12th आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 9th और 10th से रिलेटेड कॉम्बिनेशन से बहुत सारे सम्स 11th या 10th में आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि 9th और 10th जो सम्स पढ़ते हैं आप 11th 12th में जाके बहुत सारे न्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं,
बहुत सारे न्यू चीज पढ़ते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत सारे न्यू चैप्टर से आपको मुलाकात होगी, सेट्स आएगा, ठीक है। तो मैं उन सब सारे चैप्टर बात नहीं करूंगा, वो क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ 9th और 10th अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ 11 12 आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट नंबर सम्स। तो 3 नंबर सम्स क्या है, तीन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 4/3 इंटू पावर 1/3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 9 to the power 1/4, ठीक है। सो हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 to the power 1/3 इंटू 2 to the power 1/3 इंटू 3 to the power 1/2 डिवाइडेड बाई 9 to the power 1/4। इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। फर्स्ट मैं क्या करूंगा, ये जो पोर्शन है इसको मैं ऊपर रखूंगा, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है तो मैं बट्टा में लेके आ जाऊंगा इस सम्स को। कैसे देखते आइए, 4 to the power 1/3 इंटू, मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर प्लस में रहता ना तो मुझे इसके साथ इसके एक बार इसके अगर यहाँ पे पीछे प्लस होता, अगर मान लीजिए मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो क्या होता, प्लस अगर यहाँ पे होता तो इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अथवा यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया मल्टीप्लीकेशन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, 2 to the power 1/3। मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया, ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो थर्ड ब्रैकेट है मैं उसको ले दे रहा हूँ, 3 to the power 1/2, ठीक है। अभी डिवाइड का जो क्वेश्चन मैं इसको नीचे ला दे रहा हूँ, ऐसे क्या है, 9 to the power 1/4, ठीक है। इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। अच्छा 4 to the power 1/3 मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, इसका ले सकता हूँ 2 to the power 2 1/3 इंटू, ये तो वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा हमें, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, डिवाइडेड 9 को चेंजेस कर सकते, कैसे सकते हम लोग, 3 का स्क्वायर अपॉन 1/4, ठीक है। 2 देखिए मैं बता दी वहां पे वही फॉर्मूला वाली बात आ गई, क्या फॉर्मूला वाली बात आ गई मैं आपको बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला वाली बात आ गई, 2 to the power स्क्वायर दिया हुआ है ना, 2 to the power 2 स्क्वायर बोले तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 into 1/3 into 2 to the power 1/3 into 3 to the power 1/2 अपॉन 3 का इसको कैसे ले सकते हैं लोग, 3 2 into 1/4 1 2, ठीक है। इसको कैसे ले सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 2 into 1/3 into 2 to the power 1/3, ओके। दिया उसके बाद इंटू 3 to the power 1/2 डिवाइड का साइन दिया, बचा का 3 अपॉन 1/2, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ओके। ठीक है, अच्छा 1 मिनट,
मैं आपको बात बताना भूल गया। मैं यार जो स्क्वायर दिया हुआ ना इसको 4 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर किया, आ गया 4। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं आपको आगे बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 4, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया 4, ठीक है, 4। फिर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे मैं लिख लिया। फिर ये वाला पोर्शन कट गया, बचा क्या, ये वाला पोर्शन बचा ना, 4 to the power 1/3 इंटू 2 to the power 1/3। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिया। स्क्वायर क्यों नहीं लिया कि 2 का स्क्वायर कर दिए 4 आ गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बेस दोनों का अलग है, पावर सेम है, ठीक है। तो हम कैसे ले सकते हैं, इसको ऐसा ले सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, 8 to the power 1/3। क्या बोले थे, जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो क्या होगा, बेस आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और पावर एज इट इज वैसे ही उतर जाएगा। तो 8 to the power 1/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 to the power 1/3। 8 to the power 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए √8 ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, क्यूब रूट है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट होगा 2। हमारा ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर सीरीज का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर सीरीज कर रहे थे। हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर में करेंगे, सिंप्लीफिकेशन या फिर सरल करो। मैं इसको रेस कर दे रहा हूं यहां से। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी काम बनता है कि आप अपने बुक से कॉपी को निकाल कर आप लोग हर एक चीज का सोल्यूशन निकाले, खुद से सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब तक आप मैथ्स को अपने से या खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली है। मैं आऊंगा, भाषण देके चल जाऊंगा, समझा दूंगा, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप अपने खुद से स्वयं अपने कॉपी कर क्वेश्चन को लिख कर खुद से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना करें, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। मैं इसको यहाँ सीरियस कर दे रहा हूं। अब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझने की बात है और कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए सम्स को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8a³ डिवाइडेड बाय 27x⁻³ का होल 2/3 इंटू 64a³ डिवाइडेड बाय 27x⁻³ का होल -2/3। इसका हम लोग सोल्यूशन करना है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो 8a³ हम लोग इसको इस प्रकार से लिखे, 8a³ को एज इट इज ऐसे लिखे, 8a³। डिवाइड को डिवाइड में ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइड को इस प्रकार से लिखा, 27x-3 को इस प्रकार से लिखा, ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट को दे दिया इस प्रकार से 2/3 इंटू 64 को मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, 64a³ डिवाइड बाय 27x⁻³ ठीक है। पावर क्या दिया हुआ है, -2/3। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया,
यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन दे रहा हूँ। अच्छा, 2a क्यूब हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं क्या? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब a क्यूब, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? ये वाला कुछ चेंजेस आया, कुछ चेंजेस नहीं आया। 27 को मैं किस तरह से 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, x माइनस 3 आ गया 2/3 इंटू को ऐसे लिख दे रहा हूँ। 64 क्यूब को मैंने क्या लिख सकता हूँ? 4 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? जी हाँ, लिख सकता हूँ। 27 को 3 का क्यूब x माइनस 3 होल क्यूब माइनस 2/3। इस प्रकार से लिख दिया। फिर एक फर्स्ट लेता हूं, 2 का क्यूब a का क्यूब, फिर 3 का क्यूब x माइनस x टू दी पावर माइनस 3 का x तक पावर, यहाँ पे x का पावर कितना दिया हुआ है? माइनस 3। 2 का क्यूब a का क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब x का माइनस 3 क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार से सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? देख लीजिए, 2a/3x माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या? इसको इस प्रकार से लिख दिया, 2/3 इंटू, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 4 इंटू a 3x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन माइनस 3/3। इस प्रकार से लिख दिया क्या? यहाँ तक हमारा सम सही बन रहा है। 3 कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब क्या हो गया? 2a/3x माइनस 1 बचा क्या? 2 इंटू दे दिया 4a/3x माइनस 1 बचा क्या? क्या बचा यहाँ पर? -2 बचा ना। पावर क्या है? -2 क्या है? -2 क्या है? -2 पावर है, -2 पावर है। ओके, अब क्या मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? 2a/3x माइनस 1। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको यहीं पर ये जो स्क्वायर दिया हुआ ना, मैं स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ इसका। ओके, 2 का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर क्या हुआ? 4a²। इसका क्या हो जाएगा? 9x माइनस 2। ऐसा हो जाएगा ना? हो जाएगा ना ऐसा? उसके बाद इसको मैं कर दूंगा, इसको मैं होल स्क्वायर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। इसका होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या दिया? -2 दिया हुआ। जब भी पावर -2 दिया हो तो इसका होल स्क्वायर करने का एक अलग रूल्स है, मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था? जब भी a -1 होगा तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 1/a। जब भी a² होगा इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? 1/a²। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक टोटल एक नंबर है, -2 दिया हुआ है, तो उसको जाने कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, 1/4a/3x माइनस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा, मैं इस सबको इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? 4a² 9x⁻² इंटू, इसको मैं कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, कर सकता हूँ। इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको 1 क्या दिया हुआ है? 16a² अपॉन 9x⁻²। इसको इस प्रकार से लिखा क्या? लिखा ना? अच्छा, मैं ऊपर तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग ठीक से क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ इसको। सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन में इरेज करूंगा। ओके, नीचे में जगह नहीं है, फर्स्ट का 2 लाइन में इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। अच्छा,
यहां तक बन गया ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, 4a² अपॉन 9x⁻² इंटू, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 16a² डिवाइड बाई 9x⁻², 1 डिवाइडेड 16a² डिवाइड बाई 9x⁻²। तो जब भी ये वाला डिवाइड रहता है ना, ये वाला डिवाइड, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, ये वाला जो है उलट जाता है, नीचे वाले पोर्शन है, नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, देखिए 9x⁻² अपॉन 16a²। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन कट गया, a² कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इसका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसानी से निकल गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जब भी किसी सम्स को कीजिए तो पहले आप सम्स को देख लीजिए, सम्स में क्या कह रहा है, इसमें कौन से फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे, कौन से फॉर्मूला अप्लाई होंगे। इससे क्या होगा, आप जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही इजी बन जाएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं कि लॉज ऑफ इंडिसेस के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने जो पार्ट 1 में 10 फॉर्मूलाज बताए, वो फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के सम्स को करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 में जाइए, फॉर्मूलाज को देखिए, समझे, और फॉर्मूलाज को बिल्कुल याद ना करें। फॉर्मूलाज जो बनाया हुआ है, आप कोशिश कीजिए कि ये फॉर्मूलाज कैसे बने। ये फॉर्मूलाज भी जो बनते हैं ना, वो फॉर्मूलाज जो सो आके नहीं फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। ये फॉर्मूलाज है, वो बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो होते हैं वो इन्वेंशन करते हैं फॉर्मूलाज को। ठीक है, वो लोग बहुत ही डीपली थिंकिंग करते हैं, तब जाके फॉर्मूला बनता है। जैसे मैथमेटिशियन, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूलाज है, वो कौन इन्वेंशन किया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, आर्यभट्ट। ठीक है, इन्फिनिटी सीरीज, ठीक है, इन सब ये सब जितनी बात मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आप 11th और 12th में पढ़िएगा आप लोग, तो इसका मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा इस वीडियो में। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सम्स करने से पहले आपको फॉर्मूलाज, लॉज ऑफ इंडिसेस के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला आप इस सम्स को नहीं कर सकते। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। इसका जो आंसर है 1/4 होगा, ये आंसर है इसका। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। ओके, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से। इरेज कर दिया इसको। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप ले लो, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। आइए देख सकते क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग प्लीज खुद कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। x⁻⁻5 ब्रैकेट 2/3 -3/10। ठीक है,
क्या क्वेश्चन दिया हुआ, x टू द पावर -3 का होल 2/3 का होल -3/10। ओके, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आप लोग प्लीज इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज खुद से डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। x टू द पावर -5 इंटू 2/3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन -3/10। बहुत इजी क्वेश्चन है। x टू दी पावर -10/3 हो जाएगा, बचा ये बहुत ही इजी सवाल है, इसलिए मैंने आपको कहा कि प्लीज आप लोग इसको खुद से कीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जस्ट 3 से 4 लाइन में पढ़ने वाला सवाल है ये। -3/10, ये 10 कर लिया, 3 कर लिया, बचा क्या x टू दी पावर -1 है ना, तो क्या हो जाएगा +1, बचा किया x। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन नंबर मैंने आपको पहले ही बताया। मैं सीरियस कर दे रहा हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते प्लीज आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। हम लोग करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। कौन सा? थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या दिया हुआ। 2 की पावर -1, फिर आ गया -1, फिर आ गया -1, फिर आ गया -1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है। 2 टू द पावर -1 का होल -1 का होल -1 का होल -1। ओके ओके ओके, सो लेट्स डू इट। फर्स्ट क्या करेंगे, ब्रैकेट पास जैसे रहेंगे, सेकंड ब्रैकेट को ऐसे रहेंगे। 2 -1 इंटू जी -1 ही है, इसको ऐसे लिख दिए -1 -1। बहुत ही इजी सवाल है, जस्ट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। विदाउट कंसंट्रेशन यू कांट डू सच टाइप ऑफ सम्स। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं हमेशा यही कहूंगा कि किसी भी सम्स को करने से पहले आप पहले सम्स को देखिए, समझे, सम्स में क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, उसके बाद आप सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, एक वाला क्वेश्चन है 2 1 2 1 इंटू -1 क्या होगा, पावर -1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 इंटू -1, बचा किया 2 की पावर 1, मतलब 2 का पावर 2, ये हो गया आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट क्या किया, 2 -1 है, 2 -1, ये वाला दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया, -1 में से डाल दिया, 2 की पावर -1 क्या हुआ, -1 इंटू -1 क्या हुआ +1, बचा क्या -1, इसको ऐसे रखा, इसको भी ऐसे रखा, फिर ये वाला दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पर क्या किए 1 -1 मल्टीप्लिकेशन किए, आया क्या, दोनों को मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आया यहाँ पर 2 -1, फिर -1 मल्टीप्लिकेशन किया -1, ऐसे दिस आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे लास्ट सम्स, पार्ट 2 का लास्ट सम्स हम लोग करेंगे। उसके बाद जो भी सम्स है 5 6 7 वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अर्थात पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको 1 का सारा मैंने क्वेश्चन कर दिया, 2 का भी लगभग सारा कर ही दिया हूँ, जस्ट 3 क्वेश्चन बाकी है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस पार्ट 2 का जो वीडियो ड्यूरेशन है बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दिया यहाँ से। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 2 का 4 नंबर क्वेश्चन, यह है लास्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या, पूरा ध्यान से समझना। 3 क्यूब रूट ऑफ a दी पावर -2, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे 3 रूट a -2, ऐसे पढ़ेंगे? जी नहीं, हम लोग इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसको पढ़ेंगे, या तो हम इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर -2, क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर -2। हम लोग इसको किस तरह से पढ़ेंगे? क्यूब ऑफ a टू दी पावर -2। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर -2। या फिर हम लोग इसको पढ़ सकते हैं ओवर क्यूब रूट ऑफ, ओवर क्यूब रूट, क्या बोलेंगे? ओवर क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर -2। ओवर, देखिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन कोई सर बोलते हैं क्वेश्चन लिखिए आप लोग, तो आपको क्वेश्चन लिखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरह से पढ़ेंगे। ओवर क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर -2, या फिर ये बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर -2। ओवर का मतलब ऊपर, a टू दी पावर -2 का ओवर, ओवर का मतलब क्या हुआ? ऊपर से। ओवर मीन्स ऊपर से, तो a टू दी पावर -2 का ऊपर है ना क्यूब रूट, इसलिए उसको ओवर का हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं। सो आइए सम्स को आगे बढ़ाते हैं। बी, और क्या क्वेश्चन दिया यहाँ पर? इनटू क्यूब b टू दी पावर -2 इंटू c इंटू c -2 इंटू a। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन सही लिखा ना हम लोगों ने। जी क्वेश्चन तो सही लग रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन सही है। तो आइए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो 3 क्वेश्चन है मैं उसको पार्ट 3 में आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? भूल गए ना थोड़ा सा। इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर -2, क्यूब रूट a टू दी पावर -2, या फिर ओवर क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर -2। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं a -2, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ जी, इस प्रकार से लिख सकता हूँ जी। इसके बाद इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? क्या हाँ या ना में जवाब देना। लिख सकता हूँ क्या? तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एकदम 100% लिख सकता हूँ, 100%। ए टू दी पावर ऐसे 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 इस प्रकार से मैंने लिख दिया इसको। अब देखना, अब होगा असली खेल। इसको मैं a -2/3 इंटू b -2/3 इंटू c -2/3 इंटू a। अच्छा, a b जितनी पावर वाला है उसको मैं एक जगह कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ, क्या a -2/3 इंटू b -2/3 इंटू c -2/3। अच्छा, ए वाले को एक जगह कर देता हूँ, a b c। ठीक है, कहने का मतलब है b c a, उसने जगह कर लिया। इसको 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 एक साइड में कर लिया। ओके,
क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब देना। -2/3 ABC हो गया ना? इसका पावर हम लोग होल 1 दे दिए, ABC का पावर होल 1 दे दिए। कुछ चेंजेस आया क्या? कुछ भी चेंजेस नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब देखना, दोनों का बेस सेम है, हर जगह फॉर्मूलाज का अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए दोनों का जो बेस है सेम है ना। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है? जब बेस सेम होता है तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ABC -2/3 +1। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? ABC माइनस, अच्छा मैं इसको इस प्रकार से दे रहा हूँ, 3 माइनस, ऐसे एलसीएम लेंगे, -2 +3। ठीक है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद ABC क्या आ जाएगा? 1/3 +3 -2 +3 -2 +3 -2 क्या हो जाएगा? +1/3। उसके बाद क्या आ जाएगा? या तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहां तक रहेगा, या फिर मैं एक स्टेप और भी आगे बढ़ सकता हूं। क्या हो जाएगा? क्यूब ऑफ ABC यहां तक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट, क्या हो गया? आंसर। लास्ट क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया क्यूब ऑफ ABC, या फिर ABC का होल ABC का पावर कितना हो जाएगा? 1/3 होल पावर। ओके, क्योंकि ये सब क्या था? होल में था, होल ये पूरा में था। ये जो पावर है ABC तीनों में है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिख दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो बचा सम्स 5, 6, 7 हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। वीडियो बने रहो। जय हिंद।